और आपको ये बता दें कि एक ज्ञापन सौंपा जाना था राष्ट्रपति को, लेकिन धारा 144 का हवाला दिया गया और रास्ते में ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को रोक दिया गया है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, ज्ञापन सौंपा जाना था लेकिन धारा 144 के चलते ये नहीं हो पा रहा है। अब आगे कांग्रेस के तमाम नेता क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो पे आपको नजर आ रही होगी। खचाखच बस भरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों को ले जाया जा रहा है। उनको 10 जनपद के बाहर हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सांसद उसी बस में मौजूद हैं। ठीक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से। हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं है, पर पुलिस ने ले लिया। दीपेंद्र, हमें डिटेन किया गया और मेरे को लगता है कि थाने में लिया जाएगा और थाने लिया जाएगा। तो आज सांसदों की जगह संसद में नहीं, राष्ट्रपति भवन में नहीं, थाने में हो गई है। क्या कोशिश है सरकार की, क्योंकि आप लोग कोरोना का काल है इसीलिए अनुमति नहीं दी गई कि 114 लोकतंत्र को कुचलने लगे हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा था कि जिनको इजाजत दी है 3 लीडर, राष्ट्रपति जी को बेशक वही मिले जाके, लेकिन बाकी सभी को जो सभी एमपीज हैं और साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति भवन के गेट तक जाने दिए। हम शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ बैठे। गेट तक जाना चाह रहे थे। ये हम जाना चाह रहे थे राष्ट्रपति भवन के गेट्स पे और आगे नहीं। कोई किसी ढंग। आप मार्च करके क्यों जाना चाह रहे थे? मार्च करके क्या संकेत देना चाहते थे? हमारे नेता जो हमारे सांसद हैं, राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर देने जा रहे थे, उनके हस्ताक्षर देने जा रहे थे, जो इस कानून के खिलाफ है। वही बात थी बस। आज किसान सड़क पर है, पर लगातार सरकार ने बोली कानून किसानों के हित में है, उनको बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। पूरा हक है। क्या खालिस्तानी है किसान? इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता भी और तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है। ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज नारा बंदिश हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं। किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अंदर ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? लेकिन की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष भड़का रहे हैं, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना हम क्या हैं। या तो हमें क्षमता है ही नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा
दो टूक कहते हुए, और कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी बस में तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। राहुल गांधी और दो नेता आगे बढ़ गए हैं। जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी और जब उनको इतनी समझ होगी कि अपने देश के किसानों का आदर करें, तब हल निकलेगा। कि प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा कि अगर सरकार या कोई भी इस तरह की बात करता है तो सबसे बड़ा गुनाहगार किसानों का वही है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत, सारे सवालों के जवाब दिए प्रियंका गांधी ने। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं उस बस से, जिस बस में तमाम कांग्रेस के नेता सांसदों को हिरासत में लेके आगे ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे ये बस अब शायद तुगलक रोड थाने आगे जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये वो वक्त है जब कांग्रेस किसानों की जमीन की लड़ाई में उनके साथ खड़े दिखना चाहती है। और यही वजह है कि हस्ताक्षर कैंपेन कांग्रेस ने चलाई। आप नेताओं की फहरिस्त देखिए तो जितने भी लोकसभा के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तमाम इंचार्ज हैं, चाहे वो ये देखिए आप यहाँ पे तमाम हरसिमरत को यहाँ पे आप देखिए तो तमाम सांसद, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये बात करते हैं उनसे और पूछते हैं, मैडम कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान प्रभावित हैं। ये बिल्कुल गलत है। पूरे किसान के देश के किसान हैं। पंजाब देश का हिस्सा है तो हमारे भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और जिस किसान ने पूरे देश को अन्न खिलाया, आप उनके खिलाफ नहीं बातें कर रहे हो, उनकी बात सुनो। वो शांति पूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं तो आप सुनकर ऐसे नहीं कोई बैठा किसी अपने मजे के लिए। उनकी हमारी अगली पीढ़ियों का सवाल है। अनिल जी, पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भड़का रही है। आप लोग ने पंजाब में किसानों को रोका नहीं। किसान 2 महीने अपनी डेमोक्रेटिक राइट से शांतिपूर्वक बैठे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर कानून सेंटर लेके आया, सेंटर के खिलाफ जब आए तो हरियाणा में पहले इनको रोका, बुरी तरह वाटर कैनन चलाए। कांग्रेस इसके पीछे नहीं है, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ है, कांग्रेस इसके पीछे नहीं है। और आइए देख, बुलंद आवाज सुष्मिता जी की सुनाई दे रही थी। सुष्मिता जी, वही बात थी बस। आज किसान सड़क पर है, पर किसानों में महिलाएं भी शामिल होती हैं और हम हर किसान के साथ हैं। ये काला कानून है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और किसानों के